नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले दोस्तों हम एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। यह प्रैक्टिस सेट हम विद्यासागर पब्लिकेशन बुक से, रहमान सर का जो बुक है विद्यासागर, उससे हम करा रहे हैं। और दोस्तों इससे पहले हम एडोटेरिया वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों हम एडोटेरिया वॉल्यूम 2 में ही दो हिंदी का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, उसे भी हम करा चुके हैं। उसे भी अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि विद्यासागर पब्लिकेशन से है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा आज का कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है और ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया और इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। और इसमें सम्मिलित देशों में धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाएगा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक होगा। माफ़ कीजिएगा, यदि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब आपका अधिक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब आपका अधिक होगा। और किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था और उन देशों में एक चीन था, तो दूसरा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था और उन देशों में से एक देश चीन और दूसरा देश ब्रिटेन था। और प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था आपको 1839 से 1842 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस विजयलक्ष्मी। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह। केंद्रीय विधानसभा में बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने बम फेंका था और 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक पर उस समय सदन में बहस चल रही थी। और भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो जीसी हिल्टन था। और 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या का आरोप में 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह के साथ राजगुरु को फांसी की सज़ा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। विश्व में सर्वाधिक सल्फर का उत्पादन करने वाला देश अमेरिका है। और महाराष्ट्र जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो दे रहा है, महाराष्ट्र सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकृत राज्य है। उसके बाद ऑप्शन सी में पंजाब दे रहा है, तो पंजाब में ऊनी वस्त्र उद्योग सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था का संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनसबदारी के 3 वर्ग थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 और 3, यानी कि मनसबदारी के 3 वर्ग थे। और उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 में जो कह रहा है कि जात्यों सवार पर प्रदान किए जाते थे, जात्यों सवार पर प्रदान किए जाते थे मनसबदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि आपका दिया हुआ है संस्थापक भारत के उपनिवेशिक शासन के दौरान, माफ़ कीजिएगा छोटा कर देते हैं, भारत के उपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2, यानी कि कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग के यही आपका सुमेलित है। कलकत्ता में जो मदरसा है वह वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी कि 8 का बी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो बनारस का संस्कृत कॉलेज दे रहा है यह आपको जोनाथन डंकन, यहाँ विलियम जोन्स दे रहा है, ये गलत हो जाएगा, जोनाथन डंकन हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में जो फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली दे रहा है, तो आर्थर वेलेजली के जगह पे आपको हो जाएगा लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली। फोर्ट विलियम का कॉलेज का स्थापना 1800 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप। सरीसृप वर्ग के सभी जंतु रेंगने वाला होता है, इसलिए इसे रेप्टिलिया कहा जाता है। और सरीसृप वर्ग के जंतु के हृदय में 3 कक्षा होते हैं। अधिकांशतः जंतु स्थलीय, किंतु कुछ जंतु जलीय भी होता है, जैसे आपका मगरमच्छ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य जोड़ते हैं। पालघाट किनके मध्य जोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो है यह पालघाट को जोड़ते हैं। केरल में स्थित इस दर्रे में कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। और नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित हैं। इन्हें ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है। और संसद में विश्वास प्रस्ताव समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। और इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशिक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशिक सिद्धांतों में सूचीबद्ध है। ऑप्शन नंबर 12 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवालो उपनिषद में। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय की जानकारी जवालो उपनिषद में मिलती है। और गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण सभी आश्रमों में माना जाता है। और छांदोग्य उपनिषद जो ऑप्शन बी में दे रहा है, तो छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम प्रेम अर्थ बनाया गया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है कठोर उपनिषद, तो कठोर उपनिषद में सर्वप्रथम आत्मा के अजर अमरता का उल्लेख किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है मुंडक उपनिषद, तो मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। सेना का दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जो अस्थायी सेना रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका पहले हो जाएगा सिपकिल्ला, उसके बाद लिपुलेख, उसके बाद नाथुल्ला, उसके बाद बामडिल्ला।
उस शिवकिला दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। उसके बाद बामडिल्ला दर्रा जो है ये आपका ऑप्शन सी जो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके आपका ऑप्शन नंबर डी में जो दे रहा है लिपुलेख दर्रा यह उत्तराखंड में है। और इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है, PDF दे देंगे, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा। मोडम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को मोडम जोड़ती है। मोडम एक हार्डवेयर युक्ति है जो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके तरंग दर से। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दर से होता है और भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दर भिन्न भिन्न होता है। और लाल रंग का तरंग दर सबसे अधिक और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दर सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि कथन ए और कथन बी जो दिया हुआ है कि DNA फिंगरप्रिंट पितृत्व स्थापन तथा बलात्कार में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। उसके बाद ऑप्शन बी में दे रहा है कि DNA परीक्षण हेतु बाल सूखे रक्त और वीर के सूक्ष्म नमूने प्राप्त होते हैं। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा उत्तर सही आपका है? तो इसका आपका इसको छोटा कर देते हैं, तो आपका 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सत्य है तथा कथन बी तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी है। यानी कि आपका DNA फिंगरप्रिंट जो है पितृत्व स्थापन तथा बलात्कारियों में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है, सही है। उसके बाद DNA परीक्षण हेतु बाल सूखे रक्त और वीर के सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं, ये भी सही है। और नीचे दिए गए आपका जो कथन ए है और कथन बी का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद देखते हैं GS है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरसवली। अरसवली जो है आपका अरसवली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। और यह माना जाता है कि यह मंदिर कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी कि इसका आंसर 22 का ए ही होगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के। दशवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे और चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था और मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। और अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था और इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा है। और मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी और जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि कश्मीर की अनकही कहानी गैर गोपनीयता के लेखक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालचंद्र मल्होत्रा एवं मारूफ राजा जो हैं वह कश्मीर की अनकही कहानी और गैर गोपनीयता के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वोलोदिमीर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। दे रहा है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। उसके बाद आपका दे रहा है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, अंतरिक्ष अनुसंधान, उसके बाद जनगणना, फिर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपका केंद्र सूची जोन है आपका, यानी कि ए का आपका 3 हो जाएगा। केंद्र सूची आपका हो जाएगा जनगणना। उसके बाद राज्य सूची
राज्य सूची क्या कर रहा है, तो राज्य सूची आपका हो जाएगा पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। उसके बाद आपका समवर्ती सूची क्या कह रहा है, तो समवर्ती सूची आपका हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। उसके बाद अवशिष्ट शक्ति आपका हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने डैश से धन अर्जित किया है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने डैश से धन अर्जित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक से। डेफिसिटिंग फाइनेंस का अर्थ है कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से धन अर्जित किया है और देश की सरकार द्वारा आम जनता और वित्तीय संस्थाओं से लिया गया कर्ज सार्वजनिक ऋण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 में रीजनिंग दिया हुआ है, तो आप पीडीएफ देंगे, इसको बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। तो 29 कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन एवं किस देश का था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन एवं किस देश का था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स थे जो जर्मनी के थे। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था जो जर्मनी का था और आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। रॉबर्ट ओवेन को क्या माना जाता है, तो आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता। उसके बाद रूसी क्रांति के जनक के रूप में लेनिन को जाना जाता है जो बोल्शेविक दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है कि डैश एक जैन पाठ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र एक जैन पाठ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनी है और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और जैन धर्म का संस्थापक जो थे वह ऋषभ देव को माना गया, किंतु जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना गया है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के द्वारा स्थापित किए गए चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ दिया गया। उसके बाद वह पंचायन धर्म हो गया और पार्श्वनाथ का प्रतीक सांप है और महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। पासर डोमेस्टिकस को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरैया। गौरैया का वैज्ञानिक नाम पासर डोमेस्टिकस है और तोता का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो तोता का वैज्ञानिक नाम सिटाक्यूला कैमरी है और कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो कबूतर का वैज्ञानिक नाम कुलुम्बिदाए है और कौवा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपको कोवर्स एस्प्लेडनस। कोवर्स एस्प्लेडनस हो जाएगा आपको कौवा का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। संरक्षण क्षमता महोत्सव भारत की सरकार के तत्वाधान में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 33, कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मचारी को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योग के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्ग हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहित नदी। लोहित नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य का नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोपीर।
पोपिर नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का है। और आपका ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है भवाई और राजस्थान का नृत्य है। और ऑप्शन नंबर सी में जो दे रहा है सतरिया नृत्य यह असम राज्य का नृत्य है। और ऑप्शन नंबर डी में जो डोंगी दे रहा है यह हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रीडिंग। भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग, जिनका शासनकाल 1921 से 26 था। और लॉर्ड इरविन के काल में 1900 यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दे रहा है, लॉर्ड इरविन के काल में 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो 1928 ईस्वी में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। और कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। अधातुओं में आयोडीन चमकदार होती है। और आयोडीन एक ठोस अधातु है और आयोडीन बैंगनी रंग का होता है तथा इसमें धातुई चमक पाई जाती है। और मानव शरीर में आयोडीन थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्तियों के तल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिडेकी हुआडा। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिडेकी हुआका हो जाएगा। यहाँ पे हुआडा दिया है, हिडेकी हुआका हो जाएगा, हिडेकी हुआका ने की। और परमाणु संरचना जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम अध्ययन किया। और परमाणु विखंडन सिद्धांत ओटो हॉर्न ने किया। और परमाणु भट्टी सर्वप्रथम एनरिको ने बनाया। और परमाणु बम सर्वप्रथम रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में जो दे रहा है जेसी बोस, तो जेसी बोस ने किस्कोग्राफ का आविष्कार किया। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है जे थॉमसन, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट है, चंडी प्रसाद भट्ट। इन्होंने वर्ष 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की और आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन की आधारभूमि बनी। और वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि वर्तमान प्रतिफल नियम का अर्थ है, वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हौसमान लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि नागालैंड वर्ष 1963 में भारत के संविधान में संशोधन द्वारा हिस्सा बन गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 13वां संशोधन का हिस्सा बना। नागालैंड वर्ष 1963 में भारत के संविधान में 13वां संशोधन का हिस्सा बना। और 14वां संशोधन पुडुचेरी को भारत का अंग तथा संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना का अधिकार दिया गया। उसके बाद आपका 18वां संशोधन के द्वारा पंजाब को पुनर्गठित करके पंजाब एवं हरियाणा राज्य तथा हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सीसा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेट्राथाइलेट। टेट्रा इथाइलेट जो होता है सीसा युक्त पेट्रोल में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने किसे देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला को केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने हेतु किसी अध्यक्षता में हाल ही में केंद्र सरकार ने नए राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिहिर शाह।
केंद्रीय सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया और योजना आयोग के पूर्व सदस्य प्रसिद्ध जल विशेषज्ञ मिहिर शाह इस समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेरेप्थालिक अम्ल का। टेरेप्थालिक अम्ल का यह आपका क्या है? तो संघनन बहुलक है, टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल और अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तनकोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तनकोलम का युद्ध हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चोलेम राष्ट्रकूटों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव के द्वारा। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण पल्लवों के काल में हुआ और महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण मामल शैली में नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था और नरसिंह वर्मन द्वितीय जो थे वह कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और जनजातीय दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिम्बू जो है वह आपको सिक्किम की जनजाति है। लिम्बू या याकयुंग जनजाति सिक्किम, नेपाल, भूटान और तिब्बत में पाई जाती है। यह आपका सुमेलित है। देख लेते हैं ऑप्शन 1 और 3 आपका हो जाएगा, यानी कि लिम्बू सिक्किम आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, यानी कि डोगरिया क्रोध जो है वह उड़ीसा की जनजाति है। डोगरिया क्रोध उड़ीसा की, यानी कि ऑप्शन 1 और 3, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हेल बॉब किसका नाम है? हेल बॉब किसका नाम है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुस्तल तारा का नाम हेल बॉफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड में। दक्षिण आल्प्स पर्वतमाला न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप में पश्चिमी भाग पर फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 57 आपका कह रहा है, तो 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 1 और 4, यानी कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है, सही है। उसके बाद राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, यानी कि 1 और 4 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 57 का, माफ़ कीजिएगा 1 और 4 हो जाएगा 57 का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 माह तक। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है और संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार 3 माह तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक ही रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 61 देख ले रहे हैं। कह रहा है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 ईस्वी में। भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुयर थे और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पुस्तक जयप्रकाश तुम लौट आओ किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ममता मेहरोत्रा। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने पुस्तक जयप्रकाश तुम
लौटाव का विमोचन किया और इस पुस्तक की लेखिका ममता मेहरोत्रा है और यह पुस्तक जयप्रकाश नारायण के जीवन दर्शन पर आधारित है और जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को पदच्युत करने हेतु संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आवर्धक लेंस क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेशा कांच का। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग स्पोर्ट्स कार, हल्के विमान, विंड टर्बाइन, ब्लेड्स आदि बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1861 के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दिया गया। और ऑप्शन नंबर दे रहा है आपका ए में चार्टर एक्ट 1833। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम पहला गवर्नर जनरल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य जो है 10 डिग्री चैनल आपका उसके मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 67 कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान का मुख्यालय ये भी आपका कोलकाता में स्थित है। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान भी नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय मौसम वेधशाला जो है वह पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MT-2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथनोग्राफी। इथनोग्राफी जो है किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपको कथन दिया हुआ है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो इसका राइट आंसर आप लोग करना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 मैथ का है। 75 देख लेते हैं। 75 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि निम्नलिखित को कालक्रमानुसार कीजिए। तो 76 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। रुकनुद्दीन, मुबारक खां, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह आपका हो जाएगा रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी से, उसके बाद मुबारक शाह 1316 से 1320 ईस्वी, फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी, फिर आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी। रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर 76 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 9 से 22 जनवरी 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का जो तीसरा संस्करण आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था, कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत और किस देश की संयुक्त त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायप्स आयोजन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि लिंगानुपात परिकलन कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टर्की किनके मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच जो है टर्की स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 हो जाएगा कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीनी उत्पाद प्रक्रम में शीरा का उपोत्पाद है, सही है। और चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकाली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 आपका, माफ़ कीजिएगा 82, हाँ ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 आपका 82 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 83 जो है उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, यानी कि 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उसको हम कनाडा से प्रेरित है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम यानी कि कनाडा से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 किलोमीटर। कोई कार एक समान गति में से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगर वो 8 किलोमीटर अधिक हो तो यात्रा में 10 घंटे कम लगते हैं तो कार की गति। तो आपका मैथ कहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस एक की एस्ट्रेजर गैस भी कहते हैं? किस एक को एस्ट्रेजर गैस भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनॉन को हम लोग एस्ट्रेजर गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि लौंग का तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर बी, यूजेनॉल। लौंग का तेल का प्रमुख घटक यूजेनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिच्छत्र में महाभारत के उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवरसेन प्रथम ने। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 900 से 1200 मीटर के मध्य, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 96 कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन को। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा त्वरित उपकरण है जिसका द्वारा प्रोटॉन कण तथा न्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अवमूल्यन आयात को क्या बनता है? अवमूल्यन आयात को क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महंगा। अवमूल्यन आयात को महंगा बनता है। अवमूल्यन द्वारा उत्पादन एवं व्यापारी वर्ग को प्रोत्साहन मिलता है। अवमूल्यन होने से आयात में कमी तथा निर्यात में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि जिस सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ध्वनि गुणता के कारण। तो दोस्तों यह थे बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर, जो कि विद्यासागर बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले दोस्तों हम एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों हम एडोटेरिया का वॉल्यूम 2 का 18 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म बुक का भी 14 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उसके बाद हम एडोटेरिया का आपको हिंदी का 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें 98 क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन जो 99 और 100 जो है वो मैथ का क्वेश्चन था। तो 98 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों मेरे चैनल पे करंट अफेयर्स एडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उससे आप लोग अवश्य देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।